प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज एक दफ़ा फिर जिस मौजू पे हम यहाँ बैठे हुए हैं वो कोई इंटरेस्टिंग पहलू तो नहीं है पाकिस्तान की सियासत का। वो कोई ऐसा पहलू भी नहीं है जिसके ऊपर बड़ी खुशदिली के साथ तजिया तबसरा हासिल किया जाए, लेकिन ये पाकिस्तान की डार्क रियलिटी है। कराची जो है, जहाँ पे कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक और MPA का कत्ल हुआ और उसके बाद जो है वो हालात कराची में ऑब्वियसली आज फिर बिजनेस तातुल का शिकार रहा। ट्रांसपोर्ट से लेके आम लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो एक दफ़ा फिर प्रॉब्लमैटिक बन गई। कराची का हल पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन आज चौधरी निसार और उनकी कल की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि शायद PMLN के पास जो है वो इसका कोई हल बज़ाहिर नज़र आ रहा है। क्योंकि चौधरी निसार ने कहा है कि अगर सिंध हुकूमत जिम्मेदारियाँ हमें सौंप दे तो हम कराची के मामलात को विद इन नो टाइम ठीक कर सकते हैं, जिसको अपोजिशन ने, MQM ने और पीपल्स पार्टी ने डिफरेंट तरीके से लिया है। चौधरी निसार ने बेसिकली क्या कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर आज, वो भी आपको सुनवाते हैं। नबील गबूल साहब ने उसके बाद आर्मी चीफ से मदद की दरख्वास्त की, जिसमें चौधरी निसार का बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ले जाते हैं आपको सीधा पार्लियामेंट हाउस में, जहां चौधरी निसार साहब क्या फरमा रहे कराची के हालात के हवाले से सुनते हैं। प्रोविंशियल असेंबली मुझे इख्तियार दे, सूबाई हुकूमत मुझे इख्तियार दे, मैं एक हदूद हरबे के साथ इनसे मुशावरत के साथ बैठकर जो ये जिम्मेवारी मुझ पे लगाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे लगाएंगे, हुकूमत पे लगाएंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज पे लगाएंगे, मैं वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं विद इन स्पेशल टाइम। मगर वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से, अपोजिशन की मुशावरत से और सूबाई असेंबली सिंध की मुशावरत और मंजूरी से हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं। जी, चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि आप हमें अगर मामला दे दें, सूबाई हुकूमत दे दे सिंध की, तो हम जो है विद इन नो टाइम जो है मामला को ठीक कर देंगे। इस पर नबील गबूल साहब जो है आज उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा जी, आर्मी चीफ जो है वो वफाक से मिलकर कराची में अमन लेकर आए। ये बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट थी चौधरी निसार साहब के लिए। उसका जवाब जो उन्होंने दिया चौधरी निसार ने वो यही था कि आर्मी चीफ से अपील करना पार्लियामेंट की तौहीन है। नबील गबूल के इस बयान पे चौधरी निसार साहब की कैटेगोरिक स्टेटमेंट थी कि आर्मी चीफ से अपील करना पार्लियामेंट की तौहीन है और सिक्योरिटी एजेंसियां अपने तमाम मामला इकदाम पर जवाबदेह हैं, इदारे बेगुनाह अफराद को ना उठाएं। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं, सिक्योरिटी इदारे बेगुनाह अफराद को ना उठाएं। चौधरी निसार साहब का पार्लियामेंट बयान। इस पर आज का प्रोग्राम है व्यूअर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या 1 माह में या विद इन नो टाइम अमन ला सकती है, इस पर बात करेंगे आज के हमारे पैनल के साथ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA, बहुत वार्म वेलकम आपको लाहौर स्टूडियोज़ में। फहल सब्जवारी साहब कराची से MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। मेरी अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अली जैदी साहब जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ साथ हैं। फरीद प्राया साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे लेटर। अगर मैं जावेद लतीफ़ साहब आपके पास ही आ जाऊँ, सबसे पहले ये जो बयान दिया ये बड़ा प्रोवोकेटिव रहा MQM के लिए और दूसरी पार्टीज़ के लिए। कुछ लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे, चौधरी निसार साहब जो फरमा रहे हैं कि विद इन नो टाइम हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आप मामला हमें सौंप दें। तो पहली बात तो ये पॉसिबल किस तरह है कि विद इन नो टाइम आप मामला को ठीक कर दें? कराची का मसला तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिंग्विस्टिक से लेके तो पॉलिटिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये कराची के जो हालात हैं ये एक दिन में ख़राब नहीं हुए, और जो हमें हुकूमत आज मिली है जिससे 3 हफ्ते अभी गुजरे हैं, ये एक मसाइलिस्तान है पाकिस्तान बन चुका। और इस मसाइलिस्तान में बेशुमार वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ागर्क करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत। और अब आ जाएँ कराची के जो आपने बात की है, जो अभी आप बात कर रहे हैं, जो हवाला दिया आपने नबील गबूल साहब का। नबील साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद, या छोड़ रहे थे जब, उस वक्त मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के लिए लाहौर आए, और लाहौर में आकर उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत से कहा कि अगर आप अस्करी विंग कराची में बनाते हैं तो तब कराची में आपकी जमात सीटें जीत सकती है, अदरवाइज ये उन्होंने कहा था रिकॉर्ड पे। ये ठीक है। अब हमारी क़यादत ने उनसे कहा कि हम तो अस्करी विंग को ख़त्म करना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, किसी भत्ता माफिया, किसी कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया और पर्ची माफिया को वो वहाँ स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते। हम सियासी कल्चर को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हमें वहाँ से कोई सीट मिले या ना मिले, हम किसी तौर पर अस्करी विंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप अस्करी विंग को सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं नून लीग ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं सीट वहाँ से नहीं जीत सकता। तब उन्होंने जाके MQM को ज्वाइन किया। अब आ जाते हैं कि जो उन्होंने आप किस तरह देखे ना, वो तो आपकी बात ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे MQM वाले।
लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है कि कराची के मामलात को आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब गवर्नर आज लगा दिया जाए, वहाँ पे किस तरह सौंप वज़ीर दाखिला को किस तरह दिए जाए मामलात? देखिए, बात यह है कि अगर सूबाई हुकूमत जो है, और ये सूबाई हुकूमत वो हुकूमत है जो पिछले 5 सालों में भी वहाँ हुकूमत में रही है, और जहाँ तक MQM का तल्लक है तो वो तो पिछले 10 साल से, बल्कि मैं ये कहूँगा कुछ अरसा छोड़ के जब से वो वजूद में आई है कराची में, वो हुकूमत में ही रही है, या ये 3 हफ्ते नहीं हुकूमत में रही। नहीं, आपके पास क्या लोग जानना चाहे कि ऐसा क्या मुझे अगर मौका दें, मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि ये सूबाई मैटर है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को ये तमाम इख्तियारात मिल गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि आइन में रहते हुए अगर सूबाई हुकूमत से ये मामलात जो हैं वो टैकल नहीं हो रहे, वह अमन कायम नहीं हो रहा, तो हम उनको आइन में रहते हुए वो जो चीजें आज वहां के वो सियासी कुव्वतें, मेरी अर्ज सुने, वहां आज वो सियासी कुव्वतें ये बात कर रही हैं जिनको अवाम ने वहां मैंडेट दिया है, हम एहतराम करते हैं उस मैंडेट का। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर वो इख्तियार हमें दें, वो जो कह रही हैं कि जनाब स्टेट की जो अदारे हैं वो टारगेट क्लिक कर रहे हैं, वो जो हैं वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम बेनकाब करना चाहते हैं कि असर रूट काज रूट पर अगर आप नहीं जाएंगे उस वक्त तक मामला तय तक नहीं पहुंचेंगे। रूट कॉज क्या है वैसे? मैं अर्ज करता हूं, वहां भत्ता माफिया है, वहां लैंड माफिया है, वहां पर्ची माफिया है, और वहां कब्जे का वो सियासी जमातों की मंजूरी से है या उनसे बालातर होकर? अब पहले वो सियासी जमातों के विंग थे, अब वो विंग जो हैं वो जमातें जो हैं उनका विंग बन चुकी हैं, ताकतवर बन चुके हैं। मेरीन साहिबा, आज खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी ये जो चौधरी निसार साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अगर सूबाई हुकूमत हमें ये मामला सौंप दे कराची का बराह रास्त, तो ये हुकूमत को अल्टीमेटम देने वाली बात है, गैर आईनी बात है। आपसे 5 साल में नहीं संभला कराची, तो चौधरी निसार साहब अगर कह रहे हैं कि मैं संभाल लूंगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? किस तरह गैर आईनी है ये मेरीन साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कराची का जो मामला है वो एक, मैंने हमेशा कहा है कि एक मल्टी डायमेंशनल उसकी अप्रोच होनी चाहिए और एक मल्टी डायमेंशनल उसका सोल्यूशन होना चाहिए। एक दूसरों पे इल्ज़ामात लगा कर, और जिस तरह चौधरी साहब के लिए मुझे बहुत इज़्ज़त है, वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, मगर आप ये भी देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में बॉम्ब धमाका होता है मस्जिद में, बलूचिस्तान में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या कुछ नहीं होता। ये खिदमात अगर वहाँ पे भी दे दी जाए, एक ऐसा बयान दे देना कि आप उस बयान को जमहूरियत और डेमोक्रेसी के दायरे में भी रखना चाहते हैं, और फिर आप ऐसे इंदिए भी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जब इन्होंने बनाई और अपने आप को बचाया, अपने आप को सिक्योर किया, क्योंकि वहाँ के हालात और मामलात मुस्लिम लीग नवाज से नहीं संभलने थे, सबने कहा बहुत अच्छा फैसला है, उसके बाद वहाँ पे क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई? खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई। देखिए, बात यह है कि एक कहा जाता है हाथ धो के पीछे पड़ जाना, तो मैं समझती हूँ जमहूरी ताकतों को जमहूरी रवैये अपनाने चाहिए, और जमहूरी रवैया ये है कि जब आइन में जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के तहत दे दिए गए हैं, मैं समझती हूँ कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इख्तियार होना चाहिए और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए फेडरेशन की। गो के चौधरी साहब ने कई दफ़ा कहा कि जो कुछ होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंट से होगा, मगर यहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा भी है पास्ट में, और आगे होने वाले जो मामलात हैं, अगर आप, मैं समझती हूँ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आपके जो पुराने एमएनए हैं उनका रेफरेंस दिया है अभी जावेद लतीफ साहब, वो फरमा रहे हैं कि नबील गबूल साहब फरमाते हैं कराची में सियासत करनी है तो उसके लिए अस्करी विंग पालने पड़ते हैं, ख्वाह वो कोई भी पार्टी हो। तो ये तो वहां का, ये पंजाब के मुकाबले, मेरा सवाल तो सुन लें, गबूल साहब ने जो कहा है मेरा सवाल तो सुन लें, बात करें। मैं समझती हूँ आपके साथ रहे ना, वो जमहूरी अप्रोच चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये कि आप भी लाहौर में भी आप रहती हैं, हम भी लाहौर रहते हैं, पंजाब में इस तरह की सूरत हाल नहीं है, खैर पख्तूनख्वा में इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के विंग्स बने हो, अस्करियत पे मबनी विंग्स हो या टेररिस्ट बैंड्स बने हो। लेकिन यही बात कराची के मुतालिक आती है जिसमें आपने भी हुकूमत की अपने अलाइज के साथ मिलके, तो इस बारे में आपने कभी सोचा नहीं कि अब अगर हालात जो है जो कंट्रोल से बाहर हुए, इसमें ये तमाम अस्करी विंग, जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनका हिस्सा बन चुकी हैं अब, तो
ये उसी की जिम्मेदारी है? देखिए अभी आपने देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा पंजाब में ये हालात नहीं है। अगर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हाँ धमाके नहीं है, अल्लाह ना करे कभी हों, और मैं दुआ करती हूँ कि ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में हों, मगर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये बात करके मैं आगे चलूँगी। देखिए जो शहादतें हो रही हैं मैं उसको कंडेम करती हूँ और बहुत अफसोस है। देखिए MQM भी एक पॉलिटिकल पावर है और ज़्यादती होना नामुनासिब है। मैंने फिर कहा कि कराची के मामलात बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं। अगर इस पे बहस पिछले 5 साल में क्या हुआ आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बावसूख जराए से कह सकती हूँ कि आप बार बार जो फौज को दावत दे देते हैं तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के वो इख्तियारात नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली के वो इख्तियारात नहीं है। क्या प्रोविंशियल फौज को दावत तो नबील गबूल साहब के अलावा किसी ने नहीं दी? ठीक है, क्या ये तो नबील गबूल साहब बताएंगे ना? वही मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपकी पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्या सिंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबील गबूल साहब ने जो दावत दी है आर्मी चीफ को, हम यही तो कहना चाहते हैं कि आर्मी चीफ को दावत देने की बजाय अगर वो मरकज को कहें कि हमारी हेल्प करें। अली जैदी साहब ताकत तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। अली साहब ये बताइए कि मरकज कैसे है? जी अली साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम अच्छा वालेकुम। जी, वालेकुम जनाब। ये बताइए कि चौधरी निसार साहब ने जो आइडिया फ्लोट किया है कि अगर सूबाई हुकूमत के मामलात उनको दे दिए जाएं तो कराची के मामलात विद इन नो टाइम ठीक हो सकते हैं। आप एज अ पार्टी वहां पे समझते हैं कि ये अगर किया जाए एक्सपेरिमेंट तो ये कामयाब रहेगा, और किस तरह एक्सिक्यूट होगा? देखें हम पहले भी, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ है, मैं भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, कराची के हालात का सबसे जो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हालात तो बहुत ख़राब हैं, कंडेम करें। MPAs को भी अब सिक्योरिटी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी नहीं है, तो आम आवाम को क्या होगी? लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो सबसे पहले डीपोलिटिसाइज द पुलिस। जो पुलिस के अंदर भर्तियां हुई हैं पिछले 10-12 साल में, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भर्तियां कराई हैं उसमें वो एलिमेंट भी था जो कि उनकी पार्टीज के अंदर खुद क्रिमिनल एलिमेंट कहा गया था, और बाद में उनको साफ करके जेलों से निकाल के पुलिस में भर्ती करा दें। तो सबसे बड़ा तो यह है कि कराची की पुलिस बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज है, और जब तक वो डीपोलिटिसाइज नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक चौधरी निसार के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं आपको उससे और बात आगे करता हूँ। देखें, वो जैसे खुदा कुरान में कहता ना कि अपनी हाल, जब इंसान कौम अपनी हाल बदलेगी तो वो भी मदद करेगा। यहाँ की जो भी वेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज जिनका इंटरेस्ट कराची में है, चाहे खा वो MQM हो, चाहे ANP हो, और आप हमारा तकरीबन 8.5-9 लाख वोटर, हमें तो ज़्यादा पड़ा है लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 8.5 लाख हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम पहले होना चाहिए कि अपने अंदर से मिलिटेंट विंग एब्सोल्युटली खत्म करें। क्योंकि यहाँ मुझे एक बात बताइए, चुपी बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग हैं। आप एक बात बताइए, शुक्र है हमारा कोई नहीं है। अब एक वेग बात नहीं करते, क्लियर बात करते हैं ना। आप मुझे क्लियर बात बताइए, कराची में तो 85 पार्टीज हैं। ये जब हम कहते हैं ना जी कराची में पार्टीज का विंग है, पोलिटिसाइजेशन की गई है पुलिस के अंदर, तो पता नहीं चलता आप किसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे आप पहले पॉइंट पे आप कह रहे हैं जी पोलिटिसाइज किया गया, पुलिस को अपने बंदों को रिक्रूट किया गया। किस पार्टी ने ये किया है? जरा उनके नाम तो लेना आज। देखिए मैं आपको खुल के बता देता हूँ, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में खुल के बात करता हूँ। इंटीरियर सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की हैं। कराची में आप आ जाएं तो MQM क्योंकि पिछले 10 साल से हुकूमत में थी, मुशर्रफ के साथ भी, उसके बाद भी उनके पास से भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज पुलिस में आए हैं। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं वो जब कोई पकड़ा जाता है तो पार्लियामेंटेरियन उसको जाके छोड़ा देते हैं। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता, वो पहले छूट जाता है। अच्छा, अगला सवाल मेरा, आपने सही बता दिया। अगला सवाल, अगला आपने कहा जी अस्करी विंग्स है पॉलिटिकल पार्टीज, किन किन के हैं? आप तो कराची के लोकल हैं, बताइए। कामरान, मुझे जरा टाइम दीजिए। जी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल टाइम दूंगा मैडम, बिल्कुल पूरा टाइम आपको दूंगा। जरा मैं इनका जवाब ले लूं, उसके बाद पॉलिटिकल जब ANP यहाँ पे थी, ANP का भी पॉलिटिकल मिलिटेंट विंग था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ANP का जलसा जा रहा है। और किस पार्टी का? MQM का मिलिटेंट विंग, सारी दुनिया को पता है MQM का मिलिटेंट विंग है, रहा है। पीपल्स पार्टी का जियाला है, मतलब कोई, मेरे नहीं ख्याल के कोई ऑर्गेनाइज मिलिटेंट विंग है। लेकिन आपका तो कोई नहीं है, हमारा कौन सा मिलिटेंट विंग है? हमारा तो पूछ रहा हूं जीरो। ठीक है, मैं ब्रेक में जाऊं तो इसको टॉलरेट ही ब्रेक में जाना। उसके बाद फैसल सब्जवारी साहब भी होंगे, मैरियम राय साहबा भी होंगी, जावेद लतीफ साहब भी हैं, अली जई साहब मौजूद है। व्यूज तो वापस आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह जो है कराची के मामलात को
पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ठीक कर सकती है। खासतौर चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट बड़ी मायने खेज है। वो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत हमें इख्तियार दे दे, मुझे इख्तियार दे दे, विद इन नो टाइम मैं कराची को ठीक कर दूँगा। कैसे, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। कराची के हालात में बात हो रही है ऑब्वियसली। जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ ऐड करना है, इससे पहले मैं फैज सब्ज़वारी साहब के पास जाऊँ। कराची के सोल्यूशन की बात हो रही है। जो हालात हैं आज के नहीं बिगड़े, और पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उस वक्त जमात इस्लामी का विंग बनाया गया। ठीक है। जब वो ज़्यादा मजबूत हो गया तो MQM बनाया गया, उसके बाद ANP, और आज तक जितने वहाँ सियासी दीनी जमातें काम कर रही हैं सबकी अस्करी विंग है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, अब मैं खुद एक दूसरे के बारे में कह चुके हैं। फैसल साहब, थोड़ा टेक्निकल इशू था, आपको लेट हमने आपको ज्वाइन किया है। आपसे पहले जो चीजें आ चुकी सामने, मैं बता दूं, कराची के हालात में बात हो रही थी। आपके MPA का कल कत्ल हुआ, उसके ऊपर ऑब्वियसली बड़ी कंडोलेंस है। और कराची के हालात फिर आज आपको पता है इस तरह के स्टैंड स्टिल पे चीजें। आपके आने से पहले अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही कह रहे थे कि बेसिकली पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने की जरूरत है, और उसमें कराची की हद तक तो आप लोगों का रोल है कि आप लोगों ने सिफारिश पे ऐसे पुलिस अफसरान को भर्ती किया हुआ है जो एफिशिएंट नहीं है बल्कि कारकुन है पार्टीज के। इसके अलावा वो ये भी फरमा रहे थे कि अस्करी विंग है आपकी पार्टी के भी, दूसरी पार्टीज के भी, जिसकी वजह से कराची के हालात खराब हैं। और जावेद लतीफ साहब MNA जो है नून लीग के, वो तो कह ही चुके आपके सामने कि आप लोगों को बनाया इसलिए गया था कि पीपल्स पार्टी को डिस्टेबलाइज किया जाए, और आपकी अस्करी विंग्स हैं। क्या कहेंगे आप दोनों पार्टीज को? मुझे बताएं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किधर हैं यहाँ पर, खासकर पुलिस के MQM के हवाले से जो कह रहे हैं, और उसको कोर्ट में जाए ना। इन्हें तो हर चीज़ पे कोर्ट में जाने का शौक है, तो जाएं कोर्ट में और उसको चैलेंज करें और उसको ख़त्म करवाएं। मैं इनके साथ खड़ा हूँगा अगर कोई है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। इनको भी नहीं पता है, इनकी जमात के भी 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनको टारगेट किलर होने का बाकायदा से स्पेशल ब्रांच ने जो हाई कोर्ट में जो कराची बदमनी केस है उसके रिव्यू में दिखाया है कि वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पूछें कि इनके सोराबगोड के दफातर में क्या होता है और सुल्तानाबाद के दफातर में क्या होता है। ये जो साहब आपके बैठे हैं स्टूडियो में, MNA साहब, इन्होंने फरमाया, इन्होंने कल भी एक प्रोग्राम में फरमाया था, वहाँ मुझे एंकर की और कुछ इनकी मिली भगत की वजह से पता नहीं क्या, खैर बहरहाल एपिसोड हो गया था। बहरहाल कि जनाब कोई पार्टी ऑपरेट ही नहीं कर सकती मिलिटेंट विंग बकौल इनके। इनसे पूछें ये PS 114 कैसे जीते हैं, मंजूर बस्ती में क्या किया है इन लोगों ने, चनेसर गोट में क्या किया है, PS 89 कराची से कैसे जीते हैं 114 PS 89 में किमाड़ी पर क्या किया है, वहाँ क्या हुआ है, या NA 258 जो है वहाँ पर किस तरीके से जीते हैं। अभी जो फरमा रहे हैं माशाल्लाह से, अब सियासी दानिश्वर हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए MQM बनाई गई। 1970 के इलेक्शन में पता होना चाहिए कि कराची शहर से 1 सीट जीत सकी थी पीपल्स पार्टी। 77 के जो धांधली वाले इलेक्शंस थे उसमें भी 3 सीटें नहीं जीत सकी थी पीपल्स पार्टी, तो कभी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही कराची शहर उनकी। और ये तो मैं बता सकता हूँ कि तहरीक इस्तक़लाल से मियाँ साहब को जनरल जिलानी की ईमा के ऊपर किस तरीके से लाया गया और वज़ीर ख़जाना बनाया गया, लेकिन माँ सिवाय इस बात की कि ज़िया दौर में बकौल इनके MQM बनी थी, तो काश हमारी तरह आपने सड़कों पे मारे खाई होती, इतनी विजनरी होती हमारी उस ज़माने के जनरल और फौज के 11 नौजवान कराची यूनिवर्सिटी में एक तलबा तंजीम बनाएं और वो फिर मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी बन जाए। तो दिस इज़ ऑल रबिश। मैंने सॉल्यूशन की बात की थी, आप तालिबान मान रहे हैं लेकिन नून लीग और PTI नहीं मान रही कि ये तालिबान कर रहे हैं। अच्छा चलिए नहीं मान लिए, आप कहते हैं जनाब कराची में लोकलाइज्ड हो रही है फ्यूड। अच्छा ठीक है, कैसे रोकेंगे? असला, सबसे पहले तो असले पे पाबंदी लगाएं। अली जैदी साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है फैज सब्जवारी साहब का कि यूं तो मुंह उठा के कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, तो आपके पास प्रूफ तो कोई है नहीं, अदरवाइज यू शुड गो टू द कोर्ट। और वो बता रहे हैं कि आपके अपने लोग जो उनका स्क्रीनिंग से ताल्लुक पाया गया है, तो हाउ कुड यू? मैंने इसीलिए कहा था कि आपने मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दी और आप चले गए ब्रेक पे, तो वो बात का मकसद कुछ और निकल जाता। पहले तो मैं फैजल सब्जवारी साहब के साथ और बल्कि पूरी MQM के साथ कंडोल करूंगा जो उनके MNA शहीद हुए हैं और उनके साहबजादे को भी शहीद किया। बड़ा ये हाईली कंडेमनेबल है और पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस हैज टू फिनिश इन दिस कंट्री बाय एनी, हर तरह से पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस खत्म होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो जाए। जहां तक मैंने बात की, देखें थोड़ा सा आप इसकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव 30 सेकंड्स में मैं आपको समझाता हूं। कराची में एक वक्त ये था कि मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे सोराब गोट में एक बहुत बड़ा मिलिटेंट ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर से असले के डंप मिले थे, गोदानों में क्लैशनकॉफें मिली थी।
ये बिल्कुल 1988-89 की बात है, जब शुरू में तो शायद या 90s में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में, तो वो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुआ था। वो जो सुराबकोट में जो असले के सारे स्मगलर्स बैठे थे उनके खिलाफ हुआ था। हुआ ये है कि इन्होंने अपने आप को, जो एमक्यूएम बनी थी, उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने भी, क्योंकि सामने असला था, इनके पास तो नहीं था, उन्होंने भी असला उठाना शुरू कर दिया। और मुझे अच्छी तरह यह भी याद है, अल्ताफ हुसैन भाई साहब की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने वीसीआर और टीवी बेचो और असला खरीदो। ये बड़ी फेमस तकरीर थी, उन्होंने अपने डिफेंड करने के लिए किया था। अब वो जो बात बनते बनते वो सारे के सारे, अब ये तो कोई डिनाई कर नहीं सकता कि किसी पार्टी का इनका मिलिटेंट विंग नहीं है, कि या अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या इनके लोगों के पास असला नहीं है, या पीपल्स पार्टी वालों के पास असला नहीं है, या एएनपी वालों के पास नहीं है, तो सबके पास है। ठीक है, जहां तक फैसल भाई ने बात की, वो 4 लोगों की, मैं फैसल साहब मैं खत्म कर लूं। आदमी को अपने डिफेंड, उन्होंने अपने डिफेंड करने के लिए अगर असला उठाया, लेकिन वो अब एक ऑर्गेनाइज मुहिम उसके बाद बन गई। कराची के पूरे हालात तबाह हो गए, दोनों तरफ से असला आ गया और आम शहरी मरते रहे इसके अंदर। अच्छा, और मिलिटेंट भी मरते रहे, पुलिस ऑपरेशंस हुए, आर्मी ऑपरेशंस हुए, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, बेगुनाह मारे गए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई। इस शहर में बहुत खून बहा है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त टू इग्नाइट मोर फायर्स, हमें तो जो फायर्स इग्नाइट हुई उनको पुट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो जो मैं तो आपको यही कह रहा हूं, आप कह रहे थे पॉलिटिसाइज किया, मैं तो आपको यही कह रहा हूं। मेरी अनवर राजा साहिबा, आप तो ऑब्वियसली 5 साल आप एएनपी और एमक्यूएम का पूरा नेक्सस रहा है, मतलब हुकूमत का नेक्सस रहा है, आप तो इससे जान छुड़ा ही नहीं सकते कि 5 साल में आपने कुछ नहीं किया। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मैं 1 महीने में विद इन नो टाइम ठीक कर दूंगा, तो विल नहीं पाई गई आपकी हुकूमत की, जो हालात ये आज देखने पड़ रहे हैं पिछले 5 साल में। मेरीन साहिबा, तासुर ये कामरान साहब, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, इल्ज़ामात की सियासत से जब तक बालातर नहीं होंगे, हम अपने मकासद जो अमन के हैं, जमहूरियत के हैं और आइनी हैं, कभी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, आज एमक्यूएम के एक बहुत ऑनरेबल एमपीए, उनकी एक हलाकत की बात हुई है, तो मैं समझती हूँ कि जिसके दिल पे गुजरती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है। देखिए, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने इस खित्ते में ये कहा था कि हम पहले भी फ़ौजी अदालतें लगाते रहे हैं और फिर फ़ौजी अदालतें लग सकती हैं। तो चौधरी निसार साहब का बयान और मोहतरम नवाज साहब का बयान और ये जो रवैया है और ये जो शुरुआत है, ये कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। कौम भी देख रही है, मुल्क भी देख रहा है, जो हालात होंगे आपके सामने होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कराची के हालात की जो ख़राबी है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अब एक पॉलिटिकल फोर्स है इमरान खान साहब की पार्टी, अब वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, मगर उनको मैच्योर बिहेव करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इल्ज़ामात में जा रहे हैं। आपके अपने कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। क्या हल हो जाएगा कराची का मामला इस तरह जो कत्लो गारत और खून हो रहा है? तो आप इल्जाम लगाया कि आपने 114 में धांधली की है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मैं तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए फैसल साहब को ये कहूंगा। जी मेरी साहब, मैं आपको दोबारा आ रहा हूं, इनकी बात भी सुन ले रहा हूं। मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, वहां जगह बनाने के लिए पहले जमाते इस्लामी को लाया गया। एक बात सुने ना, और आज भी आपसे कंसर्न ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को खतरा ये कंप्लीट करना चाह रही जी मेरी साहब कर पार्टी कभी कराची में स्ट्रांग थी नहीं यार। जी जी के अलावा कोई सीट ही नहीं मिलती। जिया मार्शल्ला में पीपल्स पार्टी को जब एमआरडी की तहरीक चल रही थी, जानते हैं ये बात। जी 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 कंप्लीट आप ये बात जानते भी हैं। और कराची, आज कराची के बात हो रही है, मैं समझती हूँ इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात होनी चाहिए, जहाँ पीटीआई की हुकूमत है और जहाँ ड्रोन हमलों के भी मामले चल रहे हैं। अच्छा मेरी साहिबा, मेरी बात सुन लें, दहशतगर्दी के मामले चल रहे हैं, बलूचिस्तान के भी होने चाहिए और बिल्कुल सिंध के। अच्छा, वैसे मेरी बहन है कामरान साहब, मुझे ये बताएं, इन्हीं से ये सवाल कर लें कामरान साहब कि 2011 कर रहा सुबह कल हमने खैर पख्तूनख्वा की बात की थी, लास्ट वीक कोयटा की बात की थी, जिस दिन जो हालात होते हैं उस पर बात होती है। 2011 और 2012 सिर्फ 2 सालों में 4000 टारगेट किलिंग हुई। 4000। आज का मौजूद कराची है ना, आज का मौजूद कराची है। मेरीन साहब, आज का मौजूद आपसे डिमांड करूंगी, क्या आप कल के प्रोग्राम में होती तो कल महीने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं समझती हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, मैं इन्हीं से, मेरी बहन है, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2011 और 2012 सिर्फ 2 सालों में 4000 बंदे टारगेट किलिंग का निशाना बने कराची में। और ये लेकिन वो कह रहे हैं तो आपने भी किए, फैसला कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं,
क्या 3 सूबों में जहां मरकज की हुकूमत नहीं है, जो मरकजी सर हुकूमत इस है। पॉइंट को छोड़ दे, मेरे सवाल का जवाब दें। उन्होंने फैसल सब्जवारी साहब ने कहा है कि अगर आपके अस्करी विंग ना होते तो PSX 14 में आप जीत ही नहीं सकते थे। अच्छा, इसका मतलब फिर ये मानते हैं कि अस्करी विंग ही जो हैं वो ही जितवाते हैं वहां, अगर बाकी सीटें जितनी उन्होंने ली हैं, इसका मतलब अस्करी विंग नहीं फिर जितवाई है ना, वो हमारा मौक़िफ़ तो ठीक हो गया। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक करें, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करते हैं कि कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। हालांकि कराची का मसला जो है वो कंक्लूड नहीं हो पाता। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। कराची के हालात पे हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, और फैसल सब्जवारी साहब की आवाज़ का इशू तो आप ठीक कर दिया गया। फैसल साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि टेक्निकल रीजंस की वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन अब आपके लिए सवाल ही सवाल है। आपने एलिगेशन सुन ली अपने ऊपर, एक मेरा सवाल है उसके बाद इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। नबील गबूल साहब ने आज जो आपके MNA पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बात की, आर्मी चीफ को दे दिया जाए मामलात वफाक से मिलकर, तो चौई निसार साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की तौहीन है। तो कराची का हल नजर नहीं आ रहा है MQM के पास, लेकिन पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है अकॉर्डिंग टू चौई निसार साहब। जी नहीं, मैंने सुना नहीं है। मैं तो जिस तरह मैंने पहले कहा भाई, मैं तो तदफीन और सारी की सारी चीज़ों में बिजी था, और यकीनन MQM की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आर्मी चीफ को दे दिया जाए इस मसले का हल। जो एलिगेशंस हैं वो मैं सरसरी से एक दो सुन पाया था और उसके बाद नहीं सुन पाया था। जो मैंने पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस के ऊपर कहा था, वो मेरे ख्याल में PTI के तमाम की तमाम पार्टीज़ के लिए जो है हाजिर है। नून की तरफ से क्या आ रही थी चीज़, मेरे ख्याल में एक आध उन्होंने कहा कि अगर धांधली हमने की होती, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं 114 में अस्करी विंग की बेस पे जो आपने कहा, तो फिर तो आप तो हर जगह से MQM तो कई जगहों से जीती है, कराची में मेजॉरिटी सीट से, तो हर जगह फिर अल्लाह अकबर। ये जो दलील अपनी दे रहे थे, मैं उसके रद्द में अपनी बात लेकर आया था, और मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि लाहौर शहर से आप शुरू कर लें और टीपू टरका वाला की रिश्तेदारियों से और फिर अंदरून और फिर दाएं बाएं निकल जाए। मैं इस बहस में नहीं जा रहा भाई, मैं यहाँ के मसले को उलझाना चाहता हूँ। वरना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग MNA साहब बहुत अच्छी करते होंगे, लेकिन हम भी चिड़िया के बच्चे हैं जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना जानते हैं जी। अब मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ के हवाले से 2-3 जहतें हैं जिसको मसले को समझने की ज़रूरत है, और जो हम बहुत दर्दमंदी के साथ। पहली बात यह है कि जनाब सब एक तो अंधी खबर बना देते हैं ना कि जनाब 5 साल में इतने लोग कत्ल हुए, बिल्कुल हुए। उसकी स्टैटिस्टिक्स पे ना जाइए, उसके रीजंस पे चले जाइए कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है। मिनी पाकिस्तान हूं मैं, और उसके बाद जो यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हैं और जो यहाँ जिस तरह की माइग्रेशन और हर तरह की, आज कराची शहर में कारोकारी हो रही है, आज यहाँ पर कबायली झगड़े हो रहे हैं, आज यहाँ पर ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, बच्चियों के साथ रेप, पता नहीं क्या क्या चीजें जो इल्स हैं वो बहुत सारी यहाँ पर, जो हमने तो कभी बचपन में नहीं सुनी थी, हम यहीं पर पैदा हुए हैं। जो स्टैटिस्टिक्स पुलिस बताती है और इंटेलिजेंस वाले बताते हैं कि जनाब मोर देन हाफ ऑफ द मर्डर्स वर डिफरेंट इन नेचर, जिस तरीके से रिपोर्ट की गई। लेकिन बहरहाल 3-3.5 हज़ार लोग भी अगर यहाँ पर मारे गए, क्या बुनियाद है मारे गए? यहाँ सियासी बुनियाद पर लोगों को बाहम दस्तगिरबां किया गया, जिसके लिए मैं एक एक सियासी जमात के दफ्तर जो नॉन एंटिटीज हैं लेकिन लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स हैं, मैं उनके पास भी चल कर गया और आज भी जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ नस्ल की बुनियाद के ऊपर लोगों को किया गया, बदकिस्मती के साथ नस्ल परस्ती है पाकिस्तान में मौजूद। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो नहीं मानते इस बात को, या वो अंडर द रग उस चीज को छुपाना चाहते हैं। यहाँ रोजाना लोग विक्टिमाइज होते हैं। मैं 100 पॉइंट्स आपको बता सकता हूं जो इरिटेंट्स हैं। मेरी क्या रिक्वेस्ट थी, मैंने रेंजर्स को कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा कि आप अपनी वहां पर चेक पोस्ट लगा दीजिए ताकि वहां पर सिलसिला फ्रिक्शन पैदा ना हो। यहाँ सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर लोगों को सुबह शाम मारा जा रहा है, मुख्तलिफ मसालिक के और मज़ाहिब के लोगों को यहां पर मारा जा रहा है। फिर 6 साल से कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन MQM कहती रही कि जनाब तालिबानाइजेशन हो रही है, उसको रोकना चाहिए, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। किसी ने नहीं माना। तीसरा मेरा MPA यहां पर शहीद हुआ है। कंडोलेंसेज, बयानात जबरदस्त हैं, लेकिन किस तरीके से टेररिज्म जो है यहां पर एक्सपोर्ट हुआ है और किस तरीके से यहां से फिर मैं आप एक सवाल करना चाहता हूं फैसल साहब, उसका भी जवाब दे। मैं कामरान भाई जी ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप सवाल कीजिए। जी फैसल साहब कंप्लीट कर ले प्लीज। जी प्लीज। नहीं, आई लॉस्ट माई फ्लो। सॉरी, आप चौथा पॉइंट नहीं आप बता रहे थे। जी 3 पॉइंट्स तो आपने दे दिए, सेक्रेटरीन भी आपने बता दिया और आपने लॉस्ट माई फ्लो। वो हाँ यहाँ हो रहा है ना भाई, इस तरीके से लोगों को यहाँ धमाके कर रहे हैं, तालिबान पकड़े जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी जंग नहीं है, ये नहीं है। डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान मेरा बिल जमा है। ये सारी मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं, नेशनल असेंबली में करें सपोर्ट उसको। कराची में असले की कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके पास है इख्तियार,
हुकूमतों का, KPK से लेकर पंजाब तक और बलूचिस्तान तक रोकी असले के ट्रक यहां पर आने से, और सिंध हुकूमत कश्मीर से कराची तक नहीं पहुंचने दें। लिप सर्विस करना। आपका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है फैसल साहब, आपका एक पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं चाहूंगा कि वो पॉइंट जो आपने उठाया उसको मैं रेलेवेंट कॉर्नर पहुंचा दूं आपकी इजाजत से। लतीफ साहब, इन्होंने एक पॉइंट बड़ा जरूर फैसल साहब ने, उन्होंने कहा जी तालिबान जो है वो खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं इनके MPA के कत्ल की, लेकिन आप उसको उस तरह खुल के कंडेम नहीं कर रहे। ये इनका सवाल है। तो इसके ऊपर तो आपको खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इस वक्त विक्टिम है ना, जिसकी वजह से हम पूरा प्रोग्राम आज का कर रहे हैं या कराची का। इस पे हमें सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए MQM के साथ, या आप समझते हैं कि नहीं ये दो हम नहीं शो कर सकते? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। पहले बात तो यह है कि फैसल साहब खुद बात मदर करें साहब को भी, यार ले लें जरा टेलीफोन पे, खुद बात करें भी और अगले की सुने भी। जी, ये कोई तरीका नहीं है कि अगले की सुने ना और अपनी सुनाएं। जो ये आज इनके MPA साहब कत्ल हुए हैं या कोई आम आदमी कत्ल होता है, वो सारे ही काबिल एहतराम है, मोहतरम है और सबकी तकलीफ है। इससे पहले 2 इनके MPA पहले भी कत्ल हुए। मैं ये इनसे सवाल करता हूं कि क्या उस वक्त आप हुकूमत में थे, मरकज में भी आप हुकूमत में थे और सूबाई हुकूमत का भी आप हिस्सा थे, ठीक है, आपने क्यों नहीं बताया कि ये कौन कत्ल कर रहा है? जो आप ये कह रहे हैं कि तालिबानाइजेशन है, ये आप जिक्र कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम ये इससे इनकारी नहीं है, इससे इनकारी नहीं है। जवाब ले लें अब जी। हालात के बिगाड़ की पहली बात तो ये स्टूडियो में बैठ के इतनी कर रहे हैं, मेरे साथ बैठ के गुफ्तगू करते, मैं तुम्हें दलील से MNA साहब के सामने अर्ज करता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें भी 2 बातें बतानी आती हैं इनको, और तारीख हमने भी पढ़ी है, और हम वो चिड़िया के बच्चे हैं, सियासी कुएं के मेंढक नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि किसने नहीं बताया, मेरी बात सुन, लश्कर जंगवी मार रही है, तालिबान मार रहे हैं, कल भी आपने इसी तरह बात की। ये लोगों को थ्रेट देने का तरीका छोड़ें। आप कभी किसी मैं कोई साफी नहीं हूं जिसको आप थ्रेट दे दें, मतलब कोई तरीका होता है बात करने का, ये कोई तरीका है कि आप जिसको चाहें एक चिड़िया मेंढक आप सब कुछ सुना रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। बात दलील से करें। ट्रिक किया है मैंने भाई, उसमें मुहावरा है भाई। मैं जो आपको बात कर रहा हूं आप अपनी बात करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं जिस तरह आप बात करते हैं। कामरान भाई काइंडली, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इनटू अ डायलॉग विद दिस जेंटलमैन। ठीक है, आप कंप्लीट कर ले जी। नहीं, मैं क्या बात करूं, मैं क्या अर्ज करूं भाई, मैं जिस दुखे हुए दिल और कर्ब के साथ मैं, अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी इनकी तकलीफ मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने ये कब कहा कि नून ने किया है? मैंने ये कब कहा कि विफाकी हुकूमत की नाअहली है? कल से मेरी पार्टी लाइन उठा लीजिए, या पिछले दिनों से और जो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, जितने मेरे साथी यहां पर शहीद हुए हैं, यहां एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो रही है, यहां किडनैप किया जा रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ओन नहीं कर रही हैं, मेरी पिटीशन लगी हुई है कोर्ट में। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन सियासी कारकुनान की किलिंग को रोकें। अगर किसी पर कोई मुकदमा भी है तो उसे अदालत में पेश करें। मैं ये कह रहा हूं हुकूमत अपना किरदार अदा करें। उसके बावजूद आप चींबा जबी हो रहे हैं भाई। जो तालिबान मार रहे हैं, मान रहे हैं, ओन कर रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, और आप मिलकर उनको पकड़ते हैं भाई, मिलकर उनकी निशानदेही आप करें, उनको पकड़ा जाए। सरकार पकड़ लीजिए, मेरी आपको पूरी सपोर्ट है, पकड़िए। मुझे बताइए क्या करना है। भाई नबील गफूर साहब, अगर उनको जो कहते हैं फौज को दावत दे रहे हैं, तो अब ये मरकज को क्यों नहीं ये दावत देते? अगर सूबाई हुकूमत जो है, देखिए जी, ना मैं मरकज को दावत देना, मैं ये भी कहूंगा। एक मिनट, मैं एक न्यूट्रल वॉइस, फैसल साहब मेरे साथ रहिएगा और आप तमाम लोग। मैं एक अर्ज कर लूं, एक नुक्ता। नबील गबोल साहब की बात पे भाई मैंने पहले जुमले में क्लैरिफिकेशन दी ना, पहले जुमले। MQM की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आप उसको लेके नील घोटिए तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात है, मैं मरकज को क्या दावत दूं भाई? यहां विफाकी एजेंसियां, विफाकी तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मौजूद है, मरकज के जेर इंतजाम आते हैं, सूबाई तहकीकाती एजेंसियां हैं, सूबाई पुलिस है, वो सूबाई हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करें। फैसल साहब, ये पॉइंट आपका आ गया। मजहर अब्बास साहब, आपका मुझे मैसेज भी आया था प्रोग्राम में, तो मैंने आपसे राब्ता किया, आपने कहा जी कराची का सोल्यूशन मेरे पास है, बताई दें। फिर इतना टाइम हमने वेस्ट कर लिया, 38 मिनट का प्रोग्राम, और वैसे भी दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं जी। देखिए, कामरान, इतने बड़े इशू का सोल्यूशन आप मुझसे 2 मिनट में चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि यहाँ विल ही नहीं है, और पिछले 30 साल से कराची के मसले को रिजॉल्व करने की विल नहीं है। ठीक है, साल पहले ये विल होती तो कराची आज वो नहीं होता जो आज है। देखिए, कराची का इशू 2 हैं। एक कराची का इशू टेररिज्म है, एक कराची का इशू स्ट्रीट क्राइम्स है, और तीसरा कराची का इशू लैंड माफिया है। ये तीनों कंबाइंड होते हैं। फौरी तौर पे जो, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी वालों से बात करो वो माजी की बात करनी शुरू कर देते हैं। कराची में सरकारी सतह पे करोड़ों रुपए का भत्ता लिया जाता है,
और इंक्रोचमेंट जो है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बुनियाद है। अच्छा, अगर कराची की स्ट्रीट क्राइम्स को आप चाहें तो विद इन अ मंथ क्लीन हो सकते हैं। कराची को अगर आप 1 महीने में सिर्फ इंक्रोचमेंट से साफ कर दें, जो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत होती है, जो चीफ मिनिस्टर अगर कह दे कि मुझे कल कराची साफ चाहिए तो कराची साफ हो सकता है अगर वो चाहे। और आप अगर आपके लिए बहुत बड़ा इशू है तो आप इसको टाउन वाइज या डिस्ट्रिक्ट। मदर साहब एक बात बताइए, वक्त की किल्लत रहेगी कि पीएमएलएन के जहन में क्या है? चौधरी निसार साहब कहते हैं आप हमें दें तो हम ठीक कर देंगे विद इन नो टाइम, उनके जहन में क्या ऑप्शन है आपके ख्याल में? बताऊं, पीएमएलएन ने 92 में ये ऑप्शन अडॉप्ट किया तो वहां पता चला कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, कराची में इंटेलिजेंस एजेंसीज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, तो उनको जब तक आप न्यूट्रल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कराची में हमेशा से और मजबूरी तौर पे पाकिस्तान में, लेकिन खासतौर पे कराची में एक ग्रुप को खत्म करने के लिए दूसरा ग्रुप खड़ा कर दिया जाता है। एक ग्रुप आर्म्ड होता है तो दूसरे ग्रुप आर्म्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपने कराची को कॉम्प्लिकेट Right. लेकिन मैं जी जी, ये मजर साहब बिल्कुल सही बात मजर कर साहब रहे से बात तिश्ने की रहेगी, फैल साहब से भी बात कम रहेगी क्योंकि टेक्निकल रीजन से। देखिए कामरान, मैं साहिबा समझती जी, हूँ मजर बहुत दम है जी। मगर बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं फिर कहती हूँ कि उनको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही हम कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे बैठे, किसी प्रोग्राम में तो बैठ नहीं पा रहे तो बाहर पता नहीं कब बैठेंगे, लेकिन व्यूअर्स आज के प्रोग्राम था, वक्त की बिल्कुल किल्लत है, मजीद कुछ कहे बगैर कल तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा।